फिजा अल करम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अल करम, अल करम अल करम, ऐ खुदा अल करम। अल करम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं सर अब्दुल हमीद अल करम हाई स्कूल दाता नगर की तरफ से 10वीं क्लास के बायो के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। हमारा आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम से मुतल्लिक अमराज। पाकिस्तान में ये सांस या रेस्पिरेटरी अमराज वैसे भी कॉमन है, क्योंकि ना सिर्फ हमारे शहरी इलाकों में बल्कि देहाती इलाकों में भी हवा की जो आलूदी कंसंट्रेशन है ये बहुत ज़्यादा है। तो हम आज पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में होने वाली सोजिश, इन्फ्लेमेशन। तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल में होने वाली सोजिश को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस के दौरान ट्यूब के अंदर म्यूकस की यानी रेशे की बहुत ज़्यादा सेक्रीशन बनती है, रतूबत बनती है, जिसके ज़रिए से जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल है, नालिया है, ट्यूब है, ये अंदर से इसमें सोजन पैदा हो जाती है, स्वेल पैदा हो जाती है और ट्यूब इस रेशे की वजह से अंदर से तंग हो जाती है। इसकी वजूहात कई है, जिसमें वायरसेस भी ब्रोंकाइटिस की कॉजेटिव एजेंट है, बैक्टीरिया भी है, और जो सोजिश पैदा करने वाले केमिकल है जिसमें तंबाकू का धुआं है, ये भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी ब्रोंकाइटिस की वजह बनते हैं। ब्रोंकाइटिस की दो इकसाम है, एक को एक्यूट ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं कम अरसे तक रहने वाली सोजिश। ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई में कम अरसे तक रहने वाली सोजिश को एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहते हैं, और ये बीमारी आम तौर पर 2 हफ्ते तक रहने वाली बीमारी है, जो फेफड़ों की टिश्यूज़ को मुस्तकिल नुकसान पहुंचाए बगैर खुद ब खुद ही इंसान इस बीमारी से सेहतयाब हो जाता है। और दूसरी टाइप है वो है क्रॉनिक। क्रॉनिक बोलते हैं लंबे अरसे तक रहने वाले फेफड़ों में सोजिश। तो एक्यूट कम अरसे तक रहने वाली सोजिश है और क्रॉनिक में लंबे अरसे तक रहने वाली सोजिश है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में आम तौर पर जो मरीज़ है वो 3 माह से लेकर 2 साल तक इस ब्रोंकाइटिस का शिकार हो सकता है। तो एक्यूट कम अरसे तक रहने वाली सोजिश है और क्रॉनिक लंबे अरसे तक रहने वाली सोजिश है। एक्यूट में 2 हफ्तों तक मरीज़ खुद ब खुद ही सेहतयाब हो जाता है मुस्तकिल नुकसान पहुंचाए बगैर, जबकि क्रॉनिक एक लंबे अरसे तक होने वाली सोजिश है। इसकी अलामात में जो कॉमन सिम्टम्स है ऑफ ब्रोंकाइटिस, इसमें खांसी है, कफ है, हल्की खरखराहट की आवाज़ आती है, यानी माइल्ड वीजिंग, हल्की खरखराहट, ये ब्रोंकाइटिस की अलामात है। बुखार, फीवर, सर्दी लगना, चिल और सांस की तंगी इनकी अलामात में शामिल है। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है? एम्फीसीमा है द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ एल्व्यूलाई, यानी एल्व्यूलाई की दीवारों का टूट जाना। एल्व्यूलाई के फेफड़ों के अंदर ये हवा की थैलियाँ है जिनको एल्व्यूलाई कहा जाता है। तो एल्व्यूलाई की दीवारों का टूटना या टूट जाना, इसे एम्फीसीमा कहा जाता है। एम्फीसीमा के दौरान जब हवा की थैलियाँ टूट जाती है, इससे जो फेफड़ों का साइज है वो बड़ा तो हो जाता है, लेकिन गैसों के तबादले के लिए उसका सतही रकबा इंतहाई कम हो जाता है। तो एक्सपिरेशन के दौरान में जब फेफड़ों का कोई टिश्यू टूटता है, एक्सपिरेशन के दौरान में जो खारिज होने वाली हवा है वो फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है, यानी फेफड़े ओपन हो जाते हैं, हवा की थैलियाँ टूट जाती है और बहुत सारी जो हवा की थैलियाँ है वो ऐसा एक्ट करते हैं जैसे ये एक हवा की थैली है। फॉर एग्जांपल ये हवा की थैलियाँ है, ये एक हवा की थैलियाँ है, ये दूसरी थैली है, ये तीसरी थैली है, इसी तरह से चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, ये हवा की थैलियाँ है। जब एल्व्यूलाई की दीवार टूट जाती है, जैसे ये दीवार टूट गई है इस बीमारी में, तो अब आप देख सकते हैं कि पहले 2 हवा की थैलियाँ थी, अब ये एक थैली बन गई। जब अगली थैली टूटेगी तो ये अब 3 थी पहले, लेकिन अब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे जैसे हवा की थैलियाँ डिस्ट्रक्ट होती जाती है, टूटती जाती है, तो आप देख सकते हैं कि हवा की थैली बड़ी हो गई है, ये हवा की थैलियाँ बड़ी हो गई है। लेकिन जो गैसों के तबादले के लिए इनका सतही रकबा होता है वो कम हो जाता है। अब जो हवा
इस हवा की थैली के अंदर आती है, ये हवा आ गई। अब जब ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ये थैलियाँ जब होती है तो ये हवा कभी इधर चली जाती है, इधर की हवा इधर चली जाती है, इधर की हवा इधर चली जाती है, यानी बाहर खारिज नहीं होती। तो गैसों के तबादले के लिए इनका सतही रकबा कम हो गया, जबकि फेफड़े का जो साइज़ है वो बड़ा तो हो गया, लेकिन फेफड़ों का जो सतही रकबा है गैसों के तबादले के लिए वो कम है। इसी तरह से जब फेफड़ों का कोई टिश्यू टूटता है तो इस दौरान भी, एक्सपिरेशन के दौरान में, फेफड़े दोबारा अपनी असली हालत में वापस नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे एल्विलाई वो टूट गए और उसने ऐसा किया जैसे एक एल्विलाई है, एक हवा का थैला बन गया। इसी तरह से जब हवा फेफड़ों के अंदर आ जाती है वो बाहर नहीं निकलती और इस तरह से हवा फेफड़ों के अंदर ही फंस जाती है। एम्फिसीमा की जो अलामात है, जो कॉमन अलामात है, उसमें है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस में तंगी है, फैटिग थकावट है, और रिक्योरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी बार बार होने वाली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। फेफड़ों में या एल्विलाई के अंदर या ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर होने वाली कोई ना कोई इन्फेक्शन में इंसान मुब्तला होता है। और वेट लॉस यानी वज़न में कमी। तो एम्फिसीमा की जब तक ये अलामात ज़ाहिर होती है, अमूमन मरीज़ फेफड़ों का 50% से लेकर 50% से लेकर 70% तक अपने फेफड़ों का जो टिश्यू है वो खो चुका होता है। यानी जब ये अलामात इंसान में ज़ाहिर होती है एम्फिसीमा की, जिसमें हवा की थैलियाँ टूट जाती है, एल्विलाई की दीवारें टूट जाती है, इस बीमारी को एम्फिसीमा कहते हैं। जब ये अलामात इंसान में ज़ाहिर होती है तो तब तक मरीज़ अपने फेफड़ों का 50 से 70% हिस्सा खो चुका होता है, जिससे इंसान के जिस्म के अंदर खून में ऑक्सीजन की शदीद कमी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से गैसों का तबादला ही नहीं होता। रेस्पिरेटरी गैसेस यहाँ से डिफ्यूज़ ब्लड में नहीं होती, बल्कि ये फेफड़ों के अंदर, एल्विलाई के अंदर हवा फंसी रहती है। इस वजह से मज़ीद इसमें इंतहाई ज़्यादा पेचीदगियाँ बन सकती है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।